इतना जरूर जानता हूं कि महफिल को सजाना बहुत आसान है, महफिल में आना बहुत आसान है, लेकिन महफिल में जो नसीहतें की जाती हैं उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। इतने बड़े मजमे में इतनी नसीहतें हुई हैं, इसमें से किसी एक शख्स ने भी एक नसीहत पर अगर अमल कर लिया तो कसम खुदा की पता नहीं कितनों के लिए वो जरिए नजात। तो मेरे अजीजों, महफिलों में आया करो तो कुछ पैगाम जो दिया जाए उस पर अमल करने की कोशिश किया। ये महफिल है पैगाम ताजुशरिया। ये ताजुशरिया कौन है? आइए आपको मैं बताता हूं ये कौन है। आप हैं ज़ीशान हजरत सैयदी अख्तर। दिल पे है सबके हुकूमत सैयदी अख्तर। तो मैंने क्या कहा था? आप हैं ज़ीशान हजरत सैयदी अख्तर। दिल पे है सबके हुकूमत सैयदी अख्तर। दिल में इश्क मुस्तफा अपने बसा कर दीन की खूब की है तुमने खिदमत सैयदी अख्तर। गुस्ल काबा के लिए मेहमान बनाकर आपको बख्श दी मौला ने अजमत सैयदी अख्तर। 20 जुलाई की तारीख उस दिन जिस घड़ी कर गए दुनिया से रहलत सैयदी अख्तर। फिर निकल आए कोई सूरत कि मैं देखूं शाह, चांद से ऐसी तेरी सूरत सैयदी अख्तर। जागती आंखों से न देखूं मैं तुम्हें मुमकिन नहीं, ख्वाब में ही हो जाए जियारत सैयदी अख्तर। एक साकी ही नहीं लाखों दीवाने बिल यकीन कर रहे हैं तेरी मदहत सैयदी अख्तर। तो मेरे अजीजों, मैंने जो अभी आपसे कहा है कि हमारे मुकर्रिरीन हजरात जो बड़ी मेहनत से लंबे लंबे सफर करके आपके बीच में आते हैं और आपसे बहुत ही नसीहत-आमेज़ बयान करते हैं, तो उस पर अमल करने की कोशिश करिए। मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क्या कह रहे थे? आज इस मोहल्ले में जलसा हुआ, 2 बजे तक जलसा चला, 3 बजे तक जलसा चला, 3:30 बजे अपने घर को गए। अब बताइए 1.5 घंटे का वक्त बचा, इसमें कितनी देर आप सोएंगे? उसके बाद फज्र कैसे पढ़ेंगे? तो मेरे अजीजों, जलसे में भी आओ, जलसे में जो बताई जाए उस पर अमल भी करो, लेकिन मेरे अजीजों नमाज को मत छोड़ो। अगर तुमने जलसे में आए हो, जलसे में आने के बाद जलसे में तुमने तकरीरें सुनी और जाने के बाद सो गए और सुबह 9 बजे 10 बजे उठ रहे हो, तो ऐसे जलसे में आने से कोई फायदा नहीं। मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर माशाल्लाह बहुत से नौजवान बैठे हुए हैं। हम नौजवानों को एक पैगाम देना चाहते हैं वालिदैन के ताल्लुक से। ऐ नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अपने वालिदैन को उफ तक न करो, ना उनको छेड़को। इसका मतलब ये है कि अपने वालिदैन को कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी ईज़ा व तकालीफ ना पहुंचाओ, ना हाथ से, न पांव से, न ज़बान से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बात से तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज होते हैं उस बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नाराज होता है।
और ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत गजब नाजिल फरमाता है। अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस शरीफ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस हदीस पाक से साफ वाज़ेह हो जाता है खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर अपने वालिदैन से तौकीर की। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आता देख करके उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते और अपनी चादरें मुबारक को बिछा दिया करते हैं। उस पर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बैठा दिया। उनसे कुछ देर तक आप बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। जब वो वहां से रुखसत होती हैं तो सहाबा दरियाफ्त करते हैं कि हुजूर, ऐ मेरे आका, ये कौन नेक खातून थी जिससे आपने इतनी तौकीर फरमाई। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरी माँ थी, इन्होंने मुझको दूध पिलाया। आज कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, नबी से तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, नारा भी लगाते हैं, बच्चा बच्चा है कुर्बान, प्यारे नबी की ये शान। लेकिन नबी की सुन्नत पर अमल करते हो नौजवानों, अपनी जोश पे, जज्बे पे खमड मत करना। आज तुम बच्चे हो, कल तुम बड़े होगे, कल तुम्हारे बच्चे होंगे। जब तुम्हारी वो ताजीम नहीं करेंगे तो तुमको कैसा लगेगा। ऐसा मत करो। ताजीम न करने वालों के लिए हमारे पास एक वाकया हमारे जहन में आ रहा है। बनी इसराइल में एक हजरत जरीम नाम के शख्स जो बहुत आबिद व ज़ाहिद इबादत गुजार रहा करते थे। एक रोज उनकी वालिदा मोहतरमा को कुछ जरूरत पेश आई। वो हजरत जरीम के पास आती हैं, हजरत जरीम को आवाज लगाती हैं, लेकिन इबादत में इतनी मशगूलियत की वजह से अपनी वालिदा की आवाज को वो न सुन सकती। तो उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत जरीम से नाराज होती हैं और इतना नाराज होती हैं, इतना नाराज होती हैं कि हजरत जरीम को बद्दुआ दे देती हैं। और क्या बद्दुआ देती हैं कि ऐ जरीम, तू किसी फाहिशा औरत का मुंह देखी। एक माँ ने अपने बेटे को बद्दुआ दे दी। खैर, हज़रत जरीम अपनी इबादत में मशगूल रहा करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो माँ ने एक बद्दुआ दी थी, वो बद्दुआ बदरंग आई। कुछ मुखालिफों ने उनके खिलाफ साजिश रची, एक फाहिशा औरत को तलाश किया जो कि जिना के सबब हामिला था। उसको लेकर के आए और लाने के बाद काजी के दरबार में उसको पेश कर दिया। और उस फाहिशा औरत ने ये इल्जाम लगाया कि ये काजी, फला फला जगह पर फला फला शख्स एक जरीम नाम का है, उसने मेरे साथ जिना किया है, जिना के सबब मैं हामिला हुई हूँ उसी की वजह से। ये जुमला सुन करके काजी और दीगर लोग बहुत नाराज होते हैं और हजरत जरीम को गिरफ्तार करवा लेते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और अपनी उनकी इबादत गाह को गिरवा दिया जाता है और उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। जब हजरत जरीम फांसी के फंदे तक ले जाए जाते हैं, जब फांसी के फंदे तक पहुंचा दिए जाते हैं, जो लोग ले जा रहे थे, हजरत जरीम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि मेरा जुर्म क्या है, तुमको
मुझको किस जुर्म में यहाँ पर लेकर के आए हो? तो जो लोग लेकर के जा रहे थे तो हजरत जरीम से कहते हैं कि अपने जुर्म से तुम जानते नहीं हो, नादान। ये जो औरत खड़ी हुई है, इसके साथ में तुमने जिना किया है। जिना के सबब ये हामला हुई है। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारा ही है। ये जुमला सुन करके हजरत जरीम लरज़ जाते हैं, कांप जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथों को तो दराज करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तू ही छुपे राजों को जानने वाला और पहचानने वाला है। तू हमारी सच्चाई बयान कर। तो अचानक उस फाहिशा औरत के पेट में जो बच्चा पल रहा था, उसके पेट से वो बच्चा बोलने लगा। और वो क्या बोलता है कि ऐ लोगों, ये हजरत जरीम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। ये मेरी माँ ने फला चरवाहे के साथ में जिना किया है, करवाया है, जिसके सबब ये नुत्फा करार पाया है। ये सुन करके काजी और दीगर लोग नादिम और शर्मिंदा होते हैं, हजरत जरीम की बारगाह में माफी के तलबगार होते हैं। तो हजरत जरीम क्या कहते हैं कि ऐ लोगों, ये मेरी माँ की बद्दुआ का असर है जो मुझ पर जाहिर हो गया। तो मेरे अजीजों, मेरे कहने का मकसद ये है कि माँ की दुआ और दुआ खैर और दुआ बद दोनों का असर दुनिया में भी जाहिर हो जाता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि तुमको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। अपने वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करो, उनको किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ न पहुंचाओ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, खुदाबंद कुद्दूस हमको वालिदैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अभी मैं जहां पर आया तो कुछ जानकारी ये मिली है कि हम सुन्नी लोग कितने